हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्वके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लोक जय करा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, मैंने आपको जिन लोगों की अंग ज्योतिष के हिसाब से उनका क्या क्या तिथियां होती हैं, जैसे इस महीने में बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों की माह मई में जन्म तिथि 5, 14 और 23 है, इनके विषय में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो इन लोगों का समग्र जीवन कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, क्या जीवन में परेशानियां हो सकती हैं और किस तरह से अपना भला कर सकते हैं, किस तरह से अपना स्टेटस ऊंचा कर सकते हैं, किस तरह से अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन ला करके, किस रंग के कपड़े पहन करके, किस रंगों का उपयोग करके, किस रत्नों का उपयोग करके आप सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, अपने ऑन दी होल मतलब आपके व्यक्तित्व में विकास हो सकता है। तो आइए जानते हैं आपको। तो साथियों, जिन लोगों की माह मई में जन्म तिथि होती है 5 मई, 14 मई, 23 मई, तो इनके कारक ग्रह जो होते हैं बहुत, ये बुध और शुक्र हैं। साथियों, ये दोनों ग्रह अत्यंत ही सौम्य ग्रह होते हैं और इन दोनों का संयोग जो आपको मिल रहा है, यह बड़ी ही सोने में सुहागा हो रहा है। तो चूंकि यह दोनों ग्रहों का प्रभाव आप पे रहेगा, चूंकि ये जिनका जन्म तिथि 5 और 14 है, इनके लिए विशेष रूप से लागू होगा। तो आपके अंदर मानसिक शक्ति बहुत मजबूत रह सकती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको आपकी समझ में आवे कि यह काम मुझे करना है तो आप उसको पूरा न कर सकते हो, बशर्ते आपको अपनी मानसिक शक्ति मजबूत करनी होगी, इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी, तो हर काम आप कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ साथ परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता और ऐसे जो भी परिपक्वता आप कर सकते हैं, मैच्योरिटी आपके अंदर कुछ विशेष रूप से बढ़ी चढ़ी रहेगी। लेकिन साथियों, हर चीज़ अच्छी चीज़ के साथ साथ कुछ बुरा फैक्टर भी लागू रहता है। क्योंकि शुक्र प्रेम का प्रतीक होता है, विलासता का प्रतीक होता है और कुंडली में समान ज्योतिष में शुक्र ग्रह को पत्नी का कारक माना गया है। तो बुध और शुक्र का ये जो संयोग बन रहा है आपके जीवन में, इसकी वजह से आपके अनेक प्रेम प्रसंग होंगे। अनेक आप जिस भी जेंडर से हैं, यदि आप महिला हैं तो पुरुषों से, और पुरुष हैं तो महिला से, आपके अनेक प्रेम प्रसंग हो सकते हैं। लेकिन खासियत क्या रहेगी कि आप किसी के साथ बंधे नहीं रहेंगे, कोई अनुशासन को आप नहीं मानेंगे और कोई अनुशासन अपने पर लागू हो नहीं देंगे। तो इस तरह से आपके अनेक प्रेम प्रसंग होंगे और किसी से आप बंधे नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन साथी को, मानी कि जो पार्टनर को, आप बदलते रहेंगे। तो लेकिन एक बैड फैक्टर क्या है कि यदि आपने भावुकतावश कम उम्र में यदि विवाह कर लिया तो वह विवाह आपके लिए सुखदायी नहीं हो सकता है। उसमें कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको सलाह देता हूं कि आप मैच्योरिटी पर, वैसे आजकल ज़माने में ज्योतिष की जो पुस्तकें लिखी गई हैं यह बहुत प्राचीन काल में लिखी गई हैं। मतलब उनके हिसाब से बुध अगर सप्तमेश बुध है, अगर सौम्य में कोई दृष्टि नहीं है, कोई मतलब बुरी दृष्टि नहीं है, सौम्य में सौम्यता बनी रहती है, तो 13, 14 साल, 15 साल में ही यौन सुख प्राप्त होने का अवसर उपस्थित होने लगता है, विवाह का समय बन जाता है। लेकिन यह पुराने ज़माने की बातें हैं, अब ज़माने बदल गए हैं, तो वो स्थितियाँ बदल जाएंगी। अगर बुध इस तरह के हैं तो वह जो 13-14 की अवस्था है वो 20-22 में पहुंच जाएगी जो है। तो इस तरह से आप अगर मैच्योरिटी में अगर विवाह करेंगे तो वह विवाह आपके लिए सुखदायी होगा, टिकाऊ रहेगा। और साथियों, जमीन जायदाद और सट्टे जैसे कार्यों में यदि आप धन लगाएंगे तो उनसे आपको लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी।
लेकिन चूँकि सट्टेबाजी होती है, बहुत खतरनाक गेम होता है। यदि आपको इसमें सट्टेबाजी करनी होगी तो आप इसके लिए कुछ समान ज्योतिष से भी परामर्श ले लेंगे, चूँकि आपकी कुंडली में चूँकि यह आपकी यह 5 और 14 मई जिनका जन्म है विशेष रूप से इन पर लागू होगा। 23 मई पर का प्रभाव कम हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि आपके अनेक प्रसंग होंगे तो 23 मई पर कम प्रभाव पड़ेगा। आप निचोटी बहुत ज़्यादा रहेगी, वो 23 मई पर जिनका जन्म उनका कम प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आप कम उम्र में विवाह न करें, यह 23 मई वालों पर इसका प्रभाव कम रहेगा। तो कुल मिला के यह जो पूरा जो प्रभाव रहेगा जिनका जन्म तिथि 5 और 14 मई उनके विशेष रूप से, अगर 23 मई वालों के लिए यह प्रभाव कुछ कम रहेगा। तो साथियों, आपके लिए जो स्वास्थ्य के लिए क्या परेशानी हो सकती है, सिर में, चेहरे पर, दांतों पर, जबड़े में आपको चोट इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है। हो सकता है जीवन में आपको इन अंगों का कभी कभी ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता होगा। तो ये ऑपरेशन की संभावना बनी रहती है। अब इसके साथ साथ एक बैड फैक्टर क्या हुआ कि जननेंद्रिय कमज़ोर होने की भी शिकायत हो सकती है। अब साथियों, जैसे मैंने पुनः कहा कि यह उपरोक्त विवेचना 5 और 14 मई के लिए विशेष लागू रहेगी। अब साथियों, आपके लिए अच्छा क्या रहेगा, तो जिन तारीखों का, जिन वर्षों का मूलांक जो है 5 और 6 रहेगा, इन मूलांकों, ये तारीखें आपके लिए जीवन में अत्यंत सुखदायी रहेंगी। इनमें यदि आप कोई काम करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों का मूलांक 5 और 6 रहेगा उनसे आप दोस्ती करेंगे तो जीवन में कभी घाटा नहीं उठाएंगे, कभी परेशानी नहीं आएगी, उनके साथ आपको सहयोग रहेगा और आपके लिए हमेशा वो सुखदायी बने रहेंगे। अब आएंगे कि कौन सा रंग आप प्रयोग करें जिससे आपके व्यक्तित्व विकास हो, धनागमन हो, आपका सब कुछ उन्नति प्राप्त होती रहे। तो हल्के और चमकीले रंग, अर्थात ये जो नीला रंग होगा, सफ़ेद रंग होगा, क्रीम रंग होगा, हरा रंग होगा, ये रंग के वस्त्र पहनने से, इन रंग को वाहन प्रयोग करने से, इन रंगों को जीवन में ज़्यादा प्रयोग करने से आपका जीवन सुखदायी बना रहेगा। इसमें आपके लिए विशेष उन्नतिदायक बना रहेगा। यदि आप जिन रंगों को मैंने विवेचना किया, यदि उन रंगों के कपड़े आप नहीं पहन पाते हैं तो उस रंग की रुमाल का आप प्रयोग करेंगे तो इसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और आपके लिए जो नग क्या होगा, विशेष रूप से फिरोजा, हीरा और पन्ना, ये 3 नग विशेष रूप के लिए आपको सजेस्ट करता हूँ। चूँकि हीरा ज़्यादा खतरनाक रंग होता है, बहुत महंगा भी होता है, तो हीरे का उपरत्न आपका फिरोजा होता है। और फिरोजा में यह क्वालिटी होती है, खासियत होती है कि कोई संकट आने वाला है तो आपको ना वो रंग बदल देता है, चटक जाता है। और यदि आप हीरा पहनना चाहें तो हीरे को पहले परिचित कर लें। जैसा मैंने तमाम वीडियो में पहले बताया था, हीरो खरीद के लाइए, व्यापारी से अनुमति ले लीजिए कि भाई हमें 2-3 दिन के लिए आप टेस्ट करने के दे दो, आप कुछ टच नहीं करेंगे, कोई ख़राब नहीं करेंगे। हीरे को पहले ला करके आप तकिए के नीचे रखें, 2-3 दिन वाच करें, 1 दिन वाच करें, देखें कि आप कोई मानसिक उलझन तो नहीं पैदा हो रही है। उसके बाद हीरे को किसी सूती कपड़े में बांध कर अपने भुजा में बांधिए। अगर उसमें भी आपको सुख सुविधा प्राप्त हो रही है, कोई उलझन नहीं हो रही है, तब आप उसको नग बनवा करके, अंगूठी को बनवा के जोड़ के तब पहनिए, जो अभिमंत्रित करके पहनिए। और बिना अभिमंत्रित किए हुए, बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए नग उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जिन लोगों की माह मई में 5, 14 और 23 मई का जन्मतिथि है, उनके शुभ अशुभ के विषय में आपको मैंने बताया। आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और आप इसका प्रयोग करके अपना भला करेंगे। तो साथियों, आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।